डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग और फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्जिंग के तीन मेथड्स हैं। पहला मेथड फ्रिक्शन, दूसरा कंडक्शन और तीसरा इंडक्शन। तो वन बाय वन हम पढ़ते हैं बोर्ड पर। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन और रबिंग आपने पहले भी पढ़ा होगा। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, हम लोग दो बॉडी लेते हैं। एक बॉडी हमने लिया ए, दूसरा बी, और इन दोनों को क्या करा देंगे, रबिंग। तो जब दो बॉडी का आप रब कराइएगा अगेंस्ट ईच अदर, तो एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, दूसरे बॉडी पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा ड्यू टू डिफरेंस इन वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन के वजह से इस पे अलग अलग चार्ज क्या होता है, डेवलप होता है। तो जिस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ उसका वर्क फंक्शन कम होता है, और जिस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ उसका वर्क फंक्शन ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम लोअर वर्क फंक्शन टू हायर वर्क फंक्शन। ये बात हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो रबिंग और फ्रिक्शन में ज्यादा कुछ नहीं है जानने को। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्लाउड्स। क्लाउड्स आर चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन और रबिंग। आगे पढ़ते हैं हम लोग कंडक्शन। तो देखिए बोर्ड पे दूसरा प्रोसेस है हमारा कंडक्शन। कंडक्शन के लिए ना एक बॉडी को दूसरे बॉडी से कनेक्ट करना होता है थ्रू अ कंडक्टर या कंडक्टिंग वायर। तो हमने मान लीजिए ये बॉडी ए, ये बॉडी बी, और इसको हमने जोड़ रखा है ना कंडक्टिंग वायर से। कंडक्टिंग वायर से जब आप इसे कनेक्ट करेंगे तो चार्ज का फ्लो होगा फ्रॉम, है ना, वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो मान लेते हैं एक बॉडी का पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, और बी बॉडी का पोटेंशियल क्या है, लो। तो एक हायर पोटेंशियल पे और एक लोअर पोटेंशियल पे, तो चार्ज फ्लो करता फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही चार्ज का क्या होता है, फ्लो। तो ए से चार्ज का फ्लो होगा बी में थ्रू अ कंडक्टिंग वायर। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्शन। तो कंडक्शन में आप याद रखिएगा कि एक बॉडी है ना, एक बॉडी से चार्ज दूसरे बॉडी में तभी ट्रांसफर होगा जब दोनों में क्या होगा, पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। दोनों में क्या होगा, पोटेंशियल का डिफरेंस। तो इस बात को आपको याद रखना है। इसके बाद तीसरा जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं इंडक्शन, और ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और इसको डिटेल में पढ़ना भी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं इंडक्शन। तो इंडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें आपको क्या करना होगा, एक बॉडी लेना होगा चार्ज्ड। हमने मान लीजिए ये एक बॉडी है ए, जो कि पूरी तरह से क्या है, चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज हमने ले रखा। एक बॉडी है ना न्यूट्रल, इस बॉडी को हमने क्या किया है, न्यूट्रल बना रखा है, और इसको इस बॉडी के बगल में रख रखा है। तो अगर आप ना एक चार्ज बॉडी के एडजेसेंट में एक न्यूट्रल बॉडी रखते हैं, तो ये चार्ज बॉडी ना इसमें क्या करता है, अपोजिट चार्ज डेवलप करा देता है। तो इसका जो ये वाला फेस है जो पॉजिटिव चार्ज को फेस करता है, वहां नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और इसके दूसरे फेस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्योंकि ये न्यूट्रल बॉडी था तो वो है ना, नेट चार्ज का वैल्यू क्या होगा, 0। तो जितना नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा उतना ही इसके पीछे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ताकि टोटल वैल्यू इसका क्या हो, 0। तो इस प्रोसेस में आप देखेंगे इसमें कोई कांटेक्ट नहीं है, नो कांटेक्ट, है ना, नो कांटेक्ट नो कनेक्शन। तो इस प्रोसेस का नाम ही है नो कांटेक्ट नो कनेक्शन प्रोसेस। चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी में कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करता है। ये बॉडी ना इस बॉडी को क्या करता है, इंड्यूस कर देता है ना। ये बॉडी इस बॉडी में चार्ज का क्या करता है, इंडक्शन। इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंडक्शन। तो इंडक्शन में नो कांटेक्ट नो कनेक्शन प्रोसेस है। इसमें चार्ज है ना, बॉडी न्यूट्रल बॉडी में क्या करता है, इक्वल और अपोजिट चार्ज डेवलप करा करके अट्रैक्ट कर लेता है। तो इस बात को आप याद रखें।
अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो आप एक चार्ज्ड बॉडी ली है, हमने क्या किया है, इसको चार्ज्ड बना रखा है। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये कौन सा बॉडी है, चार्ज्ड, और ये था न्यूट्रल बॉडी जिसपे हमने क्या किया था, चार्ज डेवलप कराया था। तो ये न्यूट्रल बॉडी था जो बाद में चार्ज हो गया था। तो इस बॉडी को हम लोग बोलेंगे इंड्यूसिंग। तो चार्ज के टर्म में इसको इंड्यूसिंग चार्ज भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। तो एक बात यहाँ पर याद रखना है कि अगर आप है ना इंड्यूसिंग चार्ज है ना और इंड्यूस्ड चार्ज, इसका अगर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आप हमेशा ये याद रखिएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ है ना इंड्यूस्ड चार्ज इज इक्वल टू Q1 - 1/εr। ये एक फॉर्मूला है। जब भी आप इंड्यूस्ड चार्ज का वैल्यू निकालेंगे है ना, तो इसको थोड़ी देर के लिए हमने Q डैश से डिनोट कर दिया, ये हो गया Q1 - 1/εr। ये रिलेटिव परमिटिविटी है, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये इंड्यूस्ड चार्ज है और ये इंड्यूसिंग चार्ज है। तो इंड्यूस्ड चार्ज का वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक है ना रिलेटिव परमिटिविटी यूज किया गया है, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है वेलियार्ड इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसके वैल्यू के बारे में कहा जाता है कि ई आर का वैल्यू, ठीक है, मिनिमम होता है स्पेस के लिए, फॉर स्पेस, वैक्यूम या स्पेस के लिए ई आर का वैल्यू क्या होता है, मिनिमम। और इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है मेटल्स के लिए। तो मेटल्स के लिए क्या होता है, ये इनफाइनाइट होता है मेटल्स के लिए, फॉर मेटल्स। तो स्पेस के लिए ये 1 होता है, स्पेस के लिए इसका वैल्यू 1 और मेटल्स के लिए इसका वैल्यू इनफाइनाइट होता है। ये बात आपको क्या करना है, याद रखें। तो ये था प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग क्या करते थे, चार्जिंग। 3 प्रोसेस था, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। तो आपने तीनों को समझा। इंडक्शन में एक स्पेशल चीज और क्या है कि कभी भी इस चार्ज का वैल्यू, इंड्यूस्ड चार्ज का वैल्यू, ठीक है, ये जो इंड्यूस्ड चार्ज है, इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है, ये इंड्यूसिंग चार्ज से कभी बड़ा नहीं हो सकता। इंड्यूस्ड चार्ज का वैल्यू हमेशा क्या होगा, लेस एंड इक्वल टू इंड्यूसिंग चार्ज। तो ये बात आपको याद रखना है कि अगर ये बॉडी इस बॉडी को इंड्यूस करता है तो कभी भी चार्ज का वैल्यू इससे इसका ज्यादा नहीं हो सकता। तो इंड्यूस चार्ज का वैल्यू या तो इसके बराबर हो जाए या इससे कम रहे। तो इस बात को आपको याद रखना है कि मैग्नीट्यूड जो होगा इंड्यूस्ड चार्ज का वो हमेशा ना लेस एंड इक्वल होगा इंड्यूसिंग चार्ज। तो ये था इंडक्शन। अब इस फॉर्मूला को थोड़ा आगे अगर हम लेके चले तो ये फोर्स में चेंज हो सकता है। तो आपको जैसे हमने इंड्यूस चार्ज कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बताया Q डैश इक्वल टू Q1/1/εr। तो यहाँ से ना फोर्स बड़ी आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर आप ना फोर्स निकालेंगे तो ये Q इंटू ई, Q को क्या करना होता है, सिर्फ E से मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप ना F डैश अगर निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, Q डैश, ठीक है, और तो इसमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करना होगा। तो F डैश निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे Q1/εr इंटू ई। तो आपको क्या निकल जाएगा यहाँ से, फोर्स। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग पढ़ेंगे कि चार्ज को जब फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ से फोर्स भी कैलकुलेट किया जा सकता है। चलिए, इसमें 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इंडक्शन में कि पहला क्वेश्चन नंबर 1, कैन अ चार्ज्ड बॉडी attract न्यूट्रल बॉडी। तो ये एक क्वेश्चन है कि एक
चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं? तो इसका आंसर होगा हाँ, यस। इसका कारण है ड्यू टू इंडक्शन। ड्यू टू इंडक्शन, इंडक्शन के कारण ये पॉसिबल। हमने क्या किया है, इसको पॉजिटिवली चार्ज कर रखा। मान लीजिए ये चार्ज बॉडी है और ये न्यूट्रल बॉडी है। तो अगर ये न्यूट्रल बॉडी इसके एडजेसेंट में रखा हुआ तो इस पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? निगेटिव। और इस पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट कर देगा। तो इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन। तो अपोजिट चार्ज है जो फेस कर रहा है ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को, इसका ना पहले तो इसको इंड्यूस करेगा, चार्ज डेवलप करेगा, फिर बाद में इसको अट्रैक्ट कर देगा। तो एक चार्ज बॉडी क्या कर सकता है? न्यूट्रल बॉडी को आसानी से अट्रैक्ट कर सकता है। तो इसका कारण होगा ड्यू टू इंडक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये ऐसा हो सकता है, कैन a like charge, can a like charged bodies, can a like charged body attract each other? तो इसका भी आंसर होगा हाँ। तो लिखेंगे यस ड्यू टू इंडक्शन। तो इंडक्शन के थ्रू ये आसानी से समझा जा सकता है। मान लीजिए हमने क्या किया है, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ले रखा है और जिसका वैल्यू ना मान लीजिए हमने 100 कूलम रख रखा है। ये मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 100 कूलम। इसके बगल में एक बॉडी रख रखा है ना, जिसका वैल्यू मान लीजिए 20 क्या है? माइक्रो कूलम। तो इसको हमने क्या किया है? 20 माइक्रो कूलम। तो मान लीजिए ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। तो लाइक बॉडीज की बात की गई है, तो हमने क्या किया? दोनों बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज रखा। तो यहाँ पे इंडक्शन कैसे होगा? ये जो बॉडी है ना, जिसका वैल्यू है 100 कूलम, ये है ना, इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा है और इस बॉडी का चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा है। तो एक लार्जर बॉडी है, एक है ना स्मॉलर बॉडी है। इसका चार्ज का वैल्यू कम है, इसका काफी ज्यादा है। तो अगर है ना चार्ज में काफी बड़ा डिफरेंस हो ना, तो ये बॉडी इसमें क्या कर सकते हैं? इंडक्शन करवा सकती है। तो ये क्या करेगी? इसको नेगेटिवली चार्ज कर देगी इस फेस को, ठीक है, क्योंकि इसका पोटेंशियल काफी ज्यादा होगा। तो ये क्या करेगा? इसको नेगेटिवली चार्ज करके एक दूसरे को क्या कर लेगा? अट्रैक्ट करवा लेगा। तो लाइक चार्ज्ड बॉडी होते हुए भी ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे? अट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये है ना बहुत ही अच्छी बात है, जो आपको लगेगा कि है ना, हमने तो पढ़ा है फंडामेंटल लॉ में कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, पर यहाँ पे क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। तो इसका कारण होगा ड्यू टू इंडक्शन। तो अगर ये बॉडी ना, इसका चार्ज का वैल्यू काफी है, मतलब इन दोनों के बीच चार्ज का अगर बड़ा सा डिफरेंस है तो इंडक्शन हो सकता है। ये बात आपको याद रखना है। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इंडक्शन टॉपिक से पूछा जाता है। अब इसके बाद आपको